राधे राधे सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन गिवन है, जो कि है सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 10 जो है आप लोगों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के प्रोविजन बताता है, और सेक्शन नंबर 12 जो है आपको प्लेस सप्लाई ऑफ सर्विस के प्रोविजन बताता है। ठीक है, बाकी के जो दो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 11 और 13 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको सीए फाइनल लेवल पे पढ़ने होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले प्लेस सप्लाई का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, प्लेस सप्लाई क्या है, प्लेस सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। प्लेस सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो जीएसटी है, जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और जो इसका रेवेन्यू है, जीएसटी का रेवेन्यू उस स्टेट को मिलता है जहाँ पे गुड्स और सर्विस कंज्यूम हुए हैं, या फिर जो गुड्स और सर्विस की डेस्टिनेशन हुई है। ठीक है, मतलब कि जहाँ भी कंजम्पशन का स्टेट होगा वहां पे आपका प्लेस सप्लाई फॉल करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, आप लोगों के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, जब आपको प्लेस सप्लाई निकल जाता है तो आप लोगों को प्लेस सप्लाई को यूज किस तरीके से करना है, मतलब कि प्लेस सप्लाई का जो यूज है वो आप लोगों को करना है कि अगर आपका प्लेस सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है, अगर आपका प्लेस सप्लाई और लोकेशन सप्लाई अगर आपका सेम स्टेट में है, तो या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में, तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी चार्ज करना होता है। अदरवाइज आपका अगर डिफरेंट स्टेट में, टू डिफरेंट स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में और वन स्टेट और अनदर यूनियन टेरिटरी में है, तो आपको पता है आपको क्या आईजीएसटी चार्ज करना होता है। तो ये आपका क्या होता है, प्लेस सप्लाई का यूज होता है। जैसे कि अगर आपका क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका अगर दिल्ली में पड़ा, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपका दिल्ली में और लोकेशन सप्लायर आपका चंडीगढ़ में, ठीक है, एक स्टेट हो गया, एक यूनियन टेरिटरी हो गया, तो इस केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो ये, और अगर दिल्ली में ही अगर प्लेस सप्लाई है, प्लेस सप्लाई और लोकेशन सप्लाई भी अगर आपकी दिल्ली में ही है, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूज होता है क्या, प्लेस सप्लाई का यूज इस तरीके से आप करते हैं जीएसटी के अंडर। अगर आपने सपोज करो कि प्लेस सप्लाई गलत डिटरमाइन कर ली, अगर प्लेस सप्लाई का डिटर्मिनेशन गलत तरीके से हो गया, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपने सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पे आपने क्या कर दिया, आईजीएसटी पे कर दिया। ठीक है, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह पे आपने आईजीएसटी पे कर दिया, तो आप लोगों को सबसे पहले आईजीएसटी, जो कि करेक्ट प्लेस सप्लाई के अकॉर्डिंग आईजीएसटी बनता था, वो पे करना पड़ेगा। आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, इस केस में इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन जब तक आप रिफंड अप्लाई करोगे और आपको रिफंड क्या मिलेगा, रिसीव होगा, जब तक के लिए आपके क्या होगी, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, और ये बिजनेस का एक तरीके से नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, प्लेस सप्लाई का डिटरमाइन करना सही तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस क्या आते हैं, आप लोगों को पता है कि गुड्स के केस में आप प्लेस सप्लाई को डिटरमाइन इजीली कर सकते हो, है ना, क्योंकि गुड्स क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं, लेकिन सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। आप लोगों को नहीं पता कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स की सर्विस के केस में हो सकती है, मतलब सर्विसेज कहाँ कंज्यूम हुई हैं, सर्विसेज के मल्टीपल स्टॉप हो सकते हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल मीन्स हो सकते हैं, जिससे हम लोगों को मुश्किल जा सकती है प्लेस सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डिटरमाइन करना। इसीलिए जीएसटी एक्ट में कुछ प्रॉक्सीज, कुछ एलिमेंट प्रोवाइड किए गए, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि वो प्रॉक्सीज क्या हो सकते हैं, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, या फिर प्लेस वेयर द एक्टिविटी टेक प्लेस, या प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, प्लेस वेयर द सर्विस इज कंज्यूम, प्लेस पर्सन टू विच और वूम एक्चुअली बेनिफिट फ्लोज। मतलब कि ये प्रॉक्सीज हो सकते हैं, मगर ये आपको यूज किस लिए आएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये प्रॉक्सीज जो हैं वो यूज करने होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, लोगों ने हर जगह पे क्या, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज को यूज हर जगह पे पढ़ा है। तो अब हमें ये देखना है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज क्या होता है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज
क्या माना जाएगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ऑफ गुड्स और लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स जो है हमारे जीएसटी एक्ट में डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो सर्विसेज के केस में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट क्या होगी, अगर सर्विसेज आपने रिसीव करी है कहाँ पे, प्लेस ऑफ बिजनेस, ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस में जहां पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो सिंपल है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर आपका क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट आपका लोकेशन ऑफ सच प्लेस हो जाएगा। अगर आपने सर्विसेज रिसीव करी है कोई भी फिक्स एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन आपकी रेसिपेंट की लोकेशन मानी जाएगी। अगर आपने क्या करी है, मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट वेदर प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स एस्टेब्लिशमेंट में अगर क्या करिए आपने सप्लाई रिसीव करी है, तो आपकी लोकेशन और रिसिपेंट क्या मानी जाएगी, जो कि मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न है उस सप्लाई के रिसिप्ट से। ठीक है, तो वो लोकेशन आपकी लोकेशन ऑफ रेसिपेंट मानी जाएगी। अगर आपको क्या लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ऊपर के प्रोविजन से नहीं निकल रही है, तो आप क्या करोगे, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ रेसिपेंट, मतलब कि जो रेजिडेंस प्लेस होगा रेसिपेंट का, वही आपका क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज के केस में। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, अगर सप्लाई मेड फ्रॉम, अगर सप्लाई कहाँ से हुई है, अगर सप्लाई हुई है ऐसे प्लेस ऑफ बिजनेस से जहां पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेसेस। अगर आपने सर्विसेज दी है कौन सी, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट की क्या हो जाएगी, लोकेशन ही आपकी सप्लायर की लोकेशन मानी जाएगी। अगर मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट से दी है, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी जहाँ से वो डायरेक्टली कंसर्न है। ठीक है, वो सप्लाई कहाँ से, जहाँ से मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न होगी। अगर आपको क्या है, ऊपर के प्रोविजन से आपका क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं निकलता, तो जो क्या होगा, रेजिडेंस होगा सप्लायर का, जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस होगा वही माना जाएगा, क्या, वही माना जाएगा हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है बताता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है उसको हटा के जो क्या है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जो है हमारा सेक्शन 10 बताता है। तो इसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो सेक्शन 10 का जो क्लोज ए है, जो सेक्शन 10 का क्लोज ए है, वो क्या बताता है, वो बताता है कि जहां पे अगर आपने क्या करें, सप्लाई ऑफ गुड्स करें और जहां पे गुड्स की क्या है मूवमेंट इन्वॉल्व है, जहां पे गुड्स की क्या है मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उस केस में जो क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जहां पे क्या है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स क्या हुई है, टर्मिनेट हुई है, जहां पे मूवमेंट्स ऑफ गुड्स क्या हुई है, टर्मिनेट हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा आता है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। मतलब कि सप्लायर ने क्या करे हैं, रेसिपिएंट को गुड्स करे हैं डिलीवर, या फिर किसी और पर्सन को, किसके डायरेक्शन पे, थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो होगी लोकेशन ऑफ दैट थर्ड पर्सन। मतलब कि ए है, बी है, ए ने जो है बी के कहने पे सी को गुड्स ट्रांसफर करे, तो इस केस में जो ये सप्लाई करी है ए ने बी को, इसकी प्लेस सप्लाई हो जाएगी बी के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सी नेक्स्ट क्लोज हमारा सी आ जाता है ऐसे गुड्स की सप्लाई जहां पे क्या है मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। तो आपको पता है इस केस में क्या हो जाएगी, प्लेस सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मतलब कि डिलीवरी की टाइम पे गुड जहां पे क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा अगर गुड्स क्या है असेंबल्ड या इंस्टॉल किए जाएंगे साइट पे, अगर आपने गुड्स सेल करे और वो है required to be assembled or installed at a particular site, then in that case the place of supply shall be the place of such installation or assembly। मतलब कि आपने कोई भी मशीनरी सेल करी दिल्ली में, लेकिन वो हरियाणा में इंस्टॉल या असेंबल की जाएगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन दैट केस विल बी हरियाणा वेयर द मशीनरी इज बीइंग इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 1E कहता है कि अगर आपने गुड्स क्या है, गुड्स सप्लाई हो रहे हैं ऑन बोर्ड, गुड्स हैं सप्लाई हो रहे हैं ऑन बोर्ड बाय अ कन्वेंस वेसल एयरक्राफ्ट क्या ट्रेन, तो उस केस में प्लेस सप्लाई होगी द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। मतलब कि आपने क्या कर रहे हो, दिल्ली से क्या कर रहे हो, मुंबई में क्या कर रहे हो, आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ट्रेन के क्या कर रहे हो, ट्रेन से आप क्या कर रहे हो, गुड्स को भेज रहे हो। तो आपने क्या कर रहे
जो ट्रेन में गुड्स कहाँ से चढ़ाए, दिल्ली से चढ़ाए, न्यू दिल्ली अगर रेलवे स्टेशन से चढ़ाए तो आपका क्या लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी उस केस में, लोकेशन फ्रॉम विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ये जो है गुड्स से रिलेटेड है। ये कहता है कि अगर आपने क्या करा है, परचेज गुड्स परचेज करे गए हैं ओवर द काउंटर, ठीक है, वन स्टेट, एक स्टेट में आप कोई बंदा आया और ओवर द काउंटर आपसे क्या करा है, गुड्स परचेज करके लेके दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करके लेके गया है, तो उस केस में प्लेस सप्लाई होती है कि जहां पे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर इनवॉइस में दिया गया है, अगर इनवॉइस में दिया गया है तो प्लेस सप्लाई हो जाएगी वो एड्रेस जो कि हमारे इनवॉइस में लिखा गया है। अदरवाइज अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो है एड्रेस नहीं है इनवॉइस में तो वो हो जाएगा प्लेस सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, मतलब कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगी वही आपकी प्लेस सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, कुछ एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको ऊपर जो पढ़ाए हैं उसी के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। जैसे कि हमारा जो प्रोविजन नंबर 1 था उसमें क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व थी, चाहे किसके द्वारा, सप्लायर ने किए, किसको, रेसिपिएंट को किए या फिर एनी अदर पर्सन को भी, तो प्लेस सप्लाई क्या गुड्स की क्या हो जाएगी, जहां पे वो गुड्स टर्मिनेट हुए हैं डिलीवरी के लिए, किसको, रेसिपिएंट को। सेकंड आ जाता है हमारा जहां पे गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, गुड्स की मूवमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं है और सप्लायर ने मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स और द रेसिपिएंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, प्लेस सप्लाई हो जाएगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जहां पे वो गुड्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर आपने क्या करा है, किसी थर्ड पार्टी के बेस, थर्ड पर्सन के कहने पे क्या करा है, क्या, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय अ सप्लायर टू रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, किसके डायरेक्शन पे, थर्ड पर्सन के या एजेंट के या अदरवाइज के, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन, मतलब कि ये थर्ड पर्सन की प्रिंसिपल ऑफ प्लेस क्या हो जाएगी, आपका प्लेस सप्लाई हो जाएगा। ये क्या होता है, जनरली बिल टू शिप टू मॉडल में काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो केस हो जाते हैं। अगर सपोज करो ए ने क्या करा, बी के कहने पे सी को गुड्स भेज दिए, ए ने क्या करा, बी के कहने पे सी को गुड्स भेज दिए, तो एक सप्लाई क्या होगी, ए सप्लाई हो गई बी, ए ने जो गुड्स बी को करे हैं, एक सप्लाई होगी जो ए ने बी को करी है और एक सप्लाई होगी जो बी ने सी को करी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो बात होती है, यहाँ पे इस प्रोविजन के अंदर ए ने बी को जो सप्लाई करी है उस सप्लाई के लिए हम लोग प्लेस सप्लाई निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कि अगर इंस्टॉलेशन या असेंबल कर रहे हैं आप लोगों ने गुड्स, वहां पे इन्वॉल्व हैं, अगर किसी सप्लाई में इंस्टॉलेशन और असेंबली ऑफ गुड्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उस केस में प्लेस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है कि आप नेक्स्ट पढ़ा आपने, अगर आप क्या कर रहे हो, गुड्स को ऑनबोर्ड कर रहे हो कन्वेंस में, चाहे वेसल में कर रहे हो, एयरक्राफ्ट, ट्रेन या मोटर व्हीकल में कर रहे हो, तो लोग प्लेस सप्लाई होगी लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। ठीक है, अब क्या दे रखे हैं, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डर दे रखे हैं, जैसे कि इसमें बबन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करे, सेल करे, ठीक है, क्या, चगन प्राइवेट लिमिटेड को पुणे के, ठीक है, महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी एट प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ चगन प्राइवेट लिमिटेड इन पुणे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, पुणे, महाराष्ट्र ही हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स है और मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, पुणे में। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि बबन प्राइवेट लिमिटेड नासिक के हैं, महाराष्ट्र, उन्होंने क्या करे, 20 प्रोडक्ट सेल करे, किसको, दगन को, अहमदाबाद का, गुजरात, अहमदाबाद का है दगन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डिलीवरी एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दक्कन प्राइवेट लिमिटेड इन अहमदाबाद, तो प्लेस सप्लाई क्या हो गई, क्योंकि मूवमेंट कहाँ हो रही है, अहमदाबाद में हो रही है। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट आ जाता है न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं, इन्होंने लीज इस मशीन, ठीक है, लीज करी है इन्होंने मशीन, कितने में 8 लाख रुपए पे, किसको, ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है न्यू दिल्ली के, ये है उत्तर प्रदेश के, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन मंथली रेंटल ऑफ 35,000 रुपीज, तो रेंटल पे इन्होंने क्या करा है, लीज करी है अपने मशीनरी। आफ्टर 12 मंथ ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वेस्ट न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड टू सेल द मशीनरी to it for 5 lakh rupees, which is agreed by the Newton Private Limited
इन दिस केस देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। और जिस टाइम पे वो मशीनरी जिस लोकेशन पे थी, मतलब कि उत्तर प्रदेश में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या थी, गुड्स क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे, तो वही हमारा प्लेस सप्लाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जिस लोकेशन पे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होते थे, गुड्स लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या मान जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है पुणे रिफाइनरी मुंबई महाराष्ट्र गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू मोगली लिमिटेड रांची झारखंड टू सप्लाई अ मशीनरी विच इज रिक्वायर्ड टू असेंबल्ड। मतलब कि असेंबली के केस में आप लोगों को पता है जहाँ पे वो असेंबल हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कच्छ गुजरात में हो रही है, तो आपका द प्लेस ऑफ सप्लाई असेंबली क्या हो जाएगी, कच्छ हो जाएगी। इवन दो क्या है, मशीनरी प्योर रिफाइनरी लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो आपको पता है कि प्लेस सप्लाई असेंबली के केस में क्या हो जाती है, वही प्लेस हो जाती है जहाँ पे गुड्स को असेंबल किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है मौर्या बोर्ड्स अ न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली। ठीक है, ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट न्यू दिल्ली। आप लोगों को पता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रेन में क्या कर रहे हो, गुड्स ऑन बोर्ड कर रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, वही प्लेस हो जाएगी जहाँ से गुड्स को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, न्यू दिल्ली, वो प्लेस मानी जाएगी। इसी के साथ हमारा क्या होता है, सेक्शन 10 के जो प्रोविजन है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा क्या होता है, इसी के साथ हमारा सेक्शन 10 जो है वो पूरा हमने क्या करा, अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगी, आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और जो है आपका सितंबर एग्जाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन रिवीजन वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इसके बाद क्या करना है, 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12 में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को लेके आऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए क्या है, ये जो रिवीजन है ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और आप लोग इसको आराम से रिवाइज कर पाएं। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। जब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।